नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल मिशन इवोरिच में, जहाँ पर आपको मिलती है वो सभी जानकारियाँ जिसकी आपको ज़रूरत होती है और जिस चीज़ के लिए हम जाने जाते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, लेकिन उससे स पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप मेरे पीछे स्क्रीन के अंदर आप देख पा रहे होंगे, मेरे साथ में राजस्थान के जबरदस्त लीडर हंसराज सिसोदिया, जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, द साइंस ऑफ सक्सेस या इवो सिस्टम के नाम से। वहाँ पर आपको इवोरिच से संबंधित और भी जानकारियाँ इनके चैनल पर आपको मिल जाएँगी। यदि आप चाहें तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। लोगों के बहुत सारे सवाल हैं कि हमारे पास जो सीआरयू है या हमारे पास जो टोकन है, उनमें से कितने सी को सीआरयू के रूप में रखा जाए और कितनों को डब्ल्यूसीआरयू के रूप में रखा जाए। ये सवाल सभी के मन में है और आपको पता है सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू प्राप्त करने की जो लास्ट डेट है वो 21 तारीख है। तो दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बनाया गया है जिनके मन में ये दुविधा है और जिनको समझ में नहीं आ रहा है हम क्या करें। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद तभी पूरा होगा जब ये वीडियो उन सभी लोगों तक पहुंचेगा। तो दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सभी लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि सही समय पर ये वीडियो पहुँच जाए और वो लोग एक भारी नुकसान से बच सकें। इसमें ना केवल उनका फ़ायदा है, बल्कि मेरा फ़ायदा है, आपका फ़ायदा, हम सबका फ़ायदा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के निशान को दबा लीजिए ताकि आपको जितने भी वीडियो आएँगे उन सबका नोटिफ़िकेशन आपको सही समय पर मिल जाए। और पूछना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने सीआरयू से डब्ल्यूसीआरयू प्राप्त कर लिया है या नहीं? या नहीं किया है तो कर लीजिए, तुरंत प्रभाव से कर लीजिए। कितना करना है, कैसे करना है? कैसे करना है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं इससे पिछले वाले वीडियो में और क्यों करना है उसके लिए हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों जो मुझे जानते हैं उनका बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन जो इस चैनल पर नए हैं, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। योगेश डोरिया फ्रॉम जयपुर, राजस्थान, स्टूडेंट टू एपीआई इंडिया का, प्रमोटर हूँ इवरिच का, मास्टर प्रोफी क्वालिफायर हूँ, कंसल्टेंट हूँ इवरिच पार्टनरशिप प्रोग्राम के अंदर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड एंटरप्रेन्योर, वॉलंटियर हूँ जनरल्स ऑफ द वर्ल्ड फॉर पीस, विश्व शांति के लिए संस्था जो काम करती है, और क्रिएटर हूँ मिशन इवरिच चैनल का। दोस्तों, ये वीडियो खास आप लोगों के लिए बनाया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। आगे चलते हैं दोस्तों। आपको पता है कि सीआरयू, टोटल सीआरयू जो है अभी मार्केट में 10 बिलियन सीआरयू हैं, जिनमें से 4 बिलियन और 6 बिलियन 2 भागों में इसको डिवाइड किया था मैंने पिछले वीडियोज़ में, जहाँ पर मैं आपको बताने वाला था कि इसके आगे की बातें थर्ड पार्ट में। तो 4 बिलियन की बातें हम बाद में करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे 6 बिलियन। यहाँ आपको हिंट दे देता हूँ, ये 4 बिलियन जो है वो किसके पास है? मैंने बताया था आपको 4 बिलियन सिर्फ एक खाते में है और वो कंपनी का खाता है दोस्तों, ठीक है? और कंपनी ने अपने पास क्यों रखे हुए हैं, ये थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम बात करेंगे 4 बिलियन को हटा देते हैं, 6 बिलियन हम लोगों के पास है। तो 6 बिलियन को दोस्तों इससे संबंधित जो बातें हैं वो मैं यहाँ पे आपको करने वाला हूँ मैं आपको। देखिए, आपको पता है एक तरफ 6 बिलियन सीआरयू है हमारे पास। यदि इनमें से 5 बिलियन सीआरयू को कन्वर्ट कर लिया जाए, हम लोग, आप लोग, सब लोग मिलकर यदि इसको कन्वर्ट कर लेते हैं डब्ल्यूसीआरयू में, तो ये रह जाएगा 1 बिलियन। इससे बेनिफिट्स क्या मिलेंगे मैं आपको बताता हूँ। ध्यान दीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख सीआरयू, यदि उसको आप 10 रुपए में सेल करते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 10 लाख, मतलब आप 10 लाख रुपए यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि जिस तरीके से ये अलग-अलग एक्सचेंज पे आ रहा है, मान लेते हैं कि ये आगे जाके इसका प्राइस बढ़ता है और ये 100 रुपए तक चला जाता है, जैसा कि सभी लोगों को उम्मीद है। 100 रुपए पे जाने पर 1 लाख सीआरयू का जो वैल्यू होती है टोटल, वो 1 करोड़ रुपया। यहाँ से आप 1 करोड़ रुपए कमाते हैं। दोस्तों मेरा सवाल ये है कि यदि 6 बिलियन में से 5 बिलियन कन्वर्ट हो जाता है, तो मार्केट में बचेगा 1 बिलियन। क्या ऐसा होने पर प्राइस बढ़ेगा? बिल्कुल सही जवाब। आपने कहा बिल्कुल बढ़ेगा। तो हम देखते हैं कि यदि हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं और थोड़ा-थोड़ा सीआरयू हमारे पास रहेगा, तो जो प्राइस ₹10 है वो बढ़कर हो जाएगी ₹100, या फिर जो प्राइस ₹100 है वो बढ़कर हो जाएगी ₹1000। तो ज आपके पास यदि 1 लाख सीआरयू हैं, उनमें से आपने 90,000 कन्वर्ट कर लिए मान लीजिए, और सिर्फ आपके पास है 10,000। ये 10,000 सीआरयू कन्वर्ट करने के बाद क्योंकि प्राइस बढ़ेगा, तो मान लेते हैं ₹100 इसका प्राइस हो जाता है, तो आपके पास टोटल इनकम 10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स? इस कंडीशन में जब ₹10 में सेल हो रहा था, तो यदि हम कन्वर्ट करते हैं तो इसका प्राइस बढ़ेगा और इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, नुकसान नहीं है यहाँ पर कन्वर्ट करने से। आगे हम बात करें, यदि आप सोचते हैं कि साल भर बाद में
या काफी लंबे समय के बाद में 7-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, जब आप कोशिश कर रहे हैं कि इसका प्राइस $1 हो जाएगा, तो उस समय यदि इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसका प्राइस 1000 तक जा सकता है। तो यदि आपका 10,000 सीआरयू और 1000 इसका प्राइस चला जाता है, तो भी आपको 1 करोड़ रुपए की इनकम यहाँ पे होती है। मतलब आपके पास दोनों तरीके से यहाँ पे नुकसान नहीं है, ठीक है? लेकिन फिर भी कन्वर्ट करने से जो एक्स्ट्रा क्या फायदा है, उसकी बात हम लोग करेंगे। चलते हैं आगे। मान लीजिए कि आपके पास 1 लाख टोकन है, ठीक है? ज्यादातर लोगों ने क्या किया है, इसमें से 60,000 डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर लिए, 40,000 उन्होंने अपने पास सीआरयू के रूप में रख लिए हैं। मतलब 60-40 का रेशियो यहाँ पे रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं 50-50 कर लीजिए, आधा कन्वर्ट कर लीजिए, आधा सीआरयू के रूप में रख लीजिए। अब लोग दुविधा में हैं कि हम क्या करें? तो दोस्तों, ज्यादा लंबा मैं इस वीडियो को नहीं बनाऊंगा। हम बात करते हैं, देखिए 60,000 डब्ल्यूसीआरयू आपने कन्वर्ट कर लिए हैं, बात करते हैं 40,000 सीआरयू की। क्या 40,000 को सीआरयू के रूप में रखा जाए या फिर इन्हें कन्वर्ट कर लिया जाए, सभी को कन्वर्ट कर लिया जाए या कुछ बचा के रखा जाए? देखिए 40,000 सीआरयू यदि आप 10 रुपए के प्राइस पर सेल करते हैं या ऐसा मानते हैं कि इसका प्राइस जब 10 रुपए जाएगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, इसलिए मैं 40,000 बचा के रखता हूं ताकि मेरे पास इनकम आए। तो यहाँ पर टोटल इनकम आपको होने वाली है 4 लाख रुपए। ठीक है, 40,000 सीआरयू पर 4 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलते हैं। दोस्तों आगे चलते हैं हम लोग। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यदि 40,000 सीआरयू को आप 2 टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, 35,000 डब्ल्यूसीआरयू कन्वर्ट कर लिया आप लोगों ने और 5,000 सीआरयू रख लीजिए। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या है? यहाँ पर देखिए, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि 40,000 पे 35,000 रखने हैं। मैंने कहा टोटल 1 लाख में से 60,000 आपने डब्ल्यूसीआरयू रख लिए हैं, बाकी के 35,000 और कर लीजिए। कहने का मतलब 1 लाख में से 5,000 सीआरयू रखिए। अच्छा, इन 40,000 को यदि मैं डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट करता हूँ 35,000, तब ज्यादा बेनिफिट है, या 40 के 40,000 में सीआरयू रखूं तब ज्यादा बेनिफिट है? ठीक है, तो 40,000 सीआरयू के हिसाब से आपने देखा आपको 4 लाख रुपए इनकम हो रही है। अब मैंने क्या किया, यदि मैं आपकी जगह होता या मैं आपकी जगह हूं, तो मैं क्या करूंगा, 40 में से 35,000 को कन्वर्ट करूंगा डब्ल्यूसीआरयू के रूप में और 5,000 को मैं सीआरयू के रूप में रख लेता हूं। अच्छा, इससे मुझे फायदा क्या होने वाला है ये देखते हैं। देखिए 35,000 डब्ल्यूसीआरयू मैंने कन्वर्ट किए। याद रखिए, आपके पास पहले आप इनको सेल कर चुके हैं 10 रुपए की रेट में, आपने 4 लाख कमाए। लेकिन मैंने क्या किया, 35,000 को डब्ल्यूसीआरयू में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और 5,000 अलग रखे हुए हैं। अब मैं 35,000 की बात करता हूं, तो 35,000 सीआरयू डब्ल्यूसीआरयू का आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद मिनिमम $10 के आसपास इसका प्राइस रहेगा। तो मैं इसको 80 रुपए ना मान के 70 रुपए मानता हूँ, तो 700 रुपए यहाँ पर है। 35,000 को डब्ल्यूसीआरयू को यहाँ पे इंटू करता हूँ 700 से, तो यहाँ पर जो इनकम हो रही है वो आपके सामने है 2,45,00,000 रुपए। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि 700 रुपए प्राइस उस टाइम होगा, ये मैक्सिमम प्राइस मान है। यदि मिनिमम प्राइस की बात की जाए कि यहाँ पर यदि 700 रुपए प्राइस चल रहा है और यदि किसी को बेचना है, हालांकि नियम ये कहता है कि डब्ल्यूसीआरयू को बेचने की जरूरत नहीं होगी, आने वाला टाइम डिविडेंड मिलेगा। लेकिन यदि किसी को बेचना है और वो पी2पी भी करता है 200 रुपए के हिसाब से भी, तो यहाँ पर उसको 70 लाख रुपए इनकम। ठीक है, अब बात करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि ये ब्लॉक रहेगा, अनब्लॉक होगा। तो दोस्तों, जब आप 1 लाख, जब आप 60,000 पहले से ब्लॉक कर चुके, कन्वर्ट कर चुके हैं, तो उसका भी तो आपको मिलेगा। समझ गए? वहां से भी तो अनब्लॉक होना शुरू होगा। तो वो मान लेते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा यहाँ पे अनब्लॉक होना शुरू होगा। लेकिन अब बात 35,000 की नहीं कर रहे, समझ गए? यहाँ पे 35,000 तो मैंने कन्वर्ट कर दिया। मेरे कहने का मतलब है 35,000 की वैल्यू उस टाइम इतनी रहेगी। हम बात कर रहे हैं 5,000 सीआरयू कि जो 40,000 से इनकम आपको प्राप्त होने वाली थी, क्या वो 5,000 से हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखो, 5,000 सीआरयू का यदि मैं मिनिमम प्राइस लगाता हूँ, जब आपने कन्वर्ट कर लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तो वहां पर सीआरयू की संख्या मार्केट में कम होगी और उसका प्राइस मानते हैं 100 रुपए चला जाता है। कन्वर्ट होने से सीआरयू मार्केट में कम होगा और 100 रुपए वहां पर उसका प्राइस जाता है। तो 5,000 सीआरयू की जो वैल्यू रहेगी वो लगभग 5 लाख रुपए। अब मुझे बताइए, आपको जहां पर 40,000 सीआरयू को 10 रुपए में बेचने से 4 लाख रुपए इनकम हो रही थी, लेकिन यदि हम लोग कन्वर्ट करते हैं सभी लोग मिलकर, तो मार्केट में सीआरयू कम बचेगा और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और यहाँ पर जिस व्यक्ति ने 5,000 सीआरयू रखे हैं उसको कोई नुकसान नहीं, बल्कि उससे 1 लाख रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। और यदि इसका प्राइस बढ़ता है, 1 साल बाद की बात करें, तो 1 साल बाद मानते हैं कि यदि इस हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो 1,000 रुपए इसका प्राइस चला जाता है, तो यहाँ पर सीधे सीधे इनकम होती है 50 लाख रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, और थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहां पर हम बात करें
आपने 40,000 CRU जब 10 रुपए के रेट के हिसाब से बेचे थे तब आपको कितना मिला था, बताइए? 4 लाख। ठीक है, उसी रेट के हिसाब से यदि मैं लगाता हूं अंदाजा, तो 100 रुपए के हिसाब से 5,000 CRU आपने कन्वर्ट किए और आपके पास WCRU में आपने कन्वर्ट के लिए 35,000, 5,000 CRU आपके पास रख लिए। कन्वर्ट करने से हम लोग अगर कन्वर्ट करते हैं ज्यादा से ज्यादा, उस समय मैंने 5,000 CRU मेरे पास रखे, इसका प्राइस बढ़ गया 100 रुपए पर, मुझे मिले 5 लाख। ठीक है, अब यदि आप ऐसा मानते हो, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि केवल 10 रुपए में क्यों बेचेंगे, हम तो उसको 100 रुपए में बेचेंगे क्योंकि इसका प्राइस बढ़ेगा तो 100 रुपए चला जाएगा, और 40,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इनकम होगी 40 लाख। ठीक है, यहाँ पे इनकम होगी 40 लाख। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि 40,000 रुपए यहाँ पर 40,000 CRU को 100 रुपए की प्राइस जाएगी, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा CRU जो है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में यदि हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर जो प्राइस रहेगा वो कितना रहने वाला है, वो रहने वाला है आपका 1,000 रुपए, जिस कंडीशन में आप बात करें। तो 5,000 CRU का 1,000 के हिसाब से 50 लाख रुपए, तो भी आपको 10 लाख रुपए का बेनिफिट यहाँ पर होता है। अब देखिए, टोटल फिगर को हम बात करें, मैक्सिमम जो बात करें 35,000 WCRU जो आपके पास मिनिमम जो वैल्यू रहेगी, देखो 40,000 में आपके पास मैक्सिमम कितना आने वाला है, 40 लाख, मिनिमम कितना है 4 लाख। 40,000 CRU को यदि आप मार्केट में सेल करते हैं, यदि मिनिमम की बात करिए 10 रुपए के हिसाब से, तो आपको मिलेंगे 4 लाख। यदि मैक्सिमम जितना प्राइस, जितना CRU मार्केट में है 10 बिलियन, उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको, मैक्सिमम 100 रुपए यहाँ पे जाता है आफ्टर 1 ईयर या 6, 7, 8 महीने के अंदर, तो जाएगा 40 लाख रुपए। ठीक है, ये हो गया इसका मैक्सिमम। अब हम दूसरी स्थिति में चलते हैं, मैंने 35,000 को कन्वर्ट कर दिया और 5,000 मेरे पास रख लिए। मिनिमम की बात करें तो यहाँ पर अगर मैंने 35,000 WCRU को कन्वर्ट किए तो उसकी मिनिमम वैल्यू रहती है 70 लाख रुपए। 200 रुपए के हिसाब से मैं इसको P2P करता हूं तो भी, तो यहाँ पे 70 लाख, और 5,000 CRU की मिनिमम वैल्यू रहती है कन्वर्ट करने के बाद की, मैं बता रहा हूं आपको, 100 रुपए, तो यहाँ पे 5 लाख रहती है। तो 70 और 5 75 लाख रुपए आपका मिनिमम बनता है। और यदि मैक्सिमम की बात करें कि यहाँ पर इसका प्राइस $10 जाता है, तो आपका 2,45,00,000 ये आपके वो जो कन्वर्ट किए हुए CRU WCRU है वहां से, और ये 1,000 रुपए रेट चला जाता है तो यहाँ पे 50 लाख रुपए, टोटल इनकम होती है 2,95,00,000, अराउंड 3 करोड़ के आसपास आपका जाता है। अब मुझे बताइए कि 40,000 को कन्वर्ट करना ज्यादा बेहतर है या CRU में बनाए रखना ज्यादा बेहतर? बेनिफिट क्या है, कहां पर बेनिफिट है? आगे हम बात करें व्हाट इज द रेशियो ऑफ WCRU और CRU, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यदि आपके पास 1 लाख CRU हैं तो आपको 95,000 कन्वर्ट कर लेने चाहिए और सिर्फ 5,000 WCRU अपने पास रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो मैं आपको बताने वाला था। मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो उम्मीद आप CRU से लगा रहे हैं वो पॉसिबल है तभी जब मैक्सिमम CRU WCRU में कन्वर्ट हो जाएंगे, तब जाकर ये प्राइस 100 रुपए, $1 जो आप सोच रहे हैं वो तब पॉसिबल है। ठीक है, और ये पॉसिबल है जब हम लोग 1 लाख में से 95,000 WCRU को कन्वर्ट कर लें। आगे बात समझे दोस्तों, तो आज सभी को ये बता दीजिए, यदि आपका 2 लाख है तो आप 10,000 रख लीजिए, 3 लाख है तो आप 15,000 CRU रख लीजिए। तो आपका जो रेशियो है, मतलब आपके पास जितनी क्वांटिटी है उसमें से 5% आप CRU रख सकते हैं। लेकिन यदि किसी के पास 10,000 के आसपास CRU है तो मैं उनसे कहूंगा टोटल WCRU में कन्वर्ट कर लीजिए। कारण, क्योंकि आपके पास CRU खरीदने का मौका हमेशा रहने वाला है। मैं बताऊं आपको, एक्सचेंज पर आने वाला है तो CRU आप खरीद सकते हैं, एक्सचेंज पे जो भी प्राइस रहेगा वहां पे आप खरीद के होल्ड करके उससे सेल कर सकते हैं, क्योंकि CRU एक ICO है, इनिशियल कॉइन है। और WCRU जो है वहां पर आपको मार्केट में ये आपको बड़े हुए दामों पर ही मिलेगा। यदि आज लेना चाहते हैं तो आज आपको WCRU पर एक नॉर्मल, अगर आप एजुकेशन पैकेज लेते हैं यहाँ पर, तो वो भी आपको $170 का पड़ने वाला है, जो कि इसकी प्राइस बढ़ के $200 तक चली जाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पे 15-16 हजार रुपए आपके वो लगेंगे। उसके बाद आप इसको खरीदोगे $2 का, $2 का एक WCRU मतलब 150 रुपए का। तो आप खुद सोचिए, मार्केट से आपको 150 रुपए का WCRU लेना पड़ेगा, ठीक है, और कोर्स अलग करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप CRU की बात करें तो CRU आपको एक्सचेंज पे भी मिल जाएगा, CRU पर आपको डिविडेंड नहीं मिलने वाला, और WCRU पर आपको डिविडेंड मिलेगा। तो जो एक बार मैं फिर से पीछे लेके जाऊंगा, ये जो 35,000 WCRU है, यहाँ पर आपको डिविडेंड भी मिलेगा। मुझे बताइए, क्या 40,000 पर डिविडेंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ये कन्वर्ट कर लीजिए। तो मैं बता रहा हूं आपको, मार्केट से जब CRU कम हो जाएगा, हमारा 1 बिलियन CRU वही काम करेगा जो 10 बिलियन CRU नहीं कर पा रहा। उसका प्राइस, जो प्राइस आप सोच के चल रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति के पास 1 लाख CRU है और वो सोचता है कि इसका प्राइस 1,000 चला जाएगा, तो इसमें समय लगेगा, जाएगा, लेकिन कब जाएगा? लेकिन यदि आपने, हम सब ने कन्वर्ट किया, 1 लाख में से सिर्फ हमने 5,000 रखे, तो मैं आपको बता रहा हूं, इसका प्राइस जो आपने 1 लाख पे सोचा है, वो आपको मिल जाएगा 5,000 पर। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज और मैं बताने वाला हूँ, CRU का आज नहीं तो कल WCRU में कन्वर्ट होना है, कन्वर्ट होना है। दोस्तों एक बात बताइए, लोकल ट्रेड एक्सचेंज पर यदि मैं CRU खरीदता हूँ, मैं एक नया व्यक्ति हूँ और मैं वहां से CRU खरीद लेता हूँ, मुझे पता चलता है कि CRU पर डिविडेंड नहीं मिलेगा, WCRU पर डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, CRU को यदि मैंने एक्सचेंज पे रखा हुआ है तो उससे मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं वॉलेट एक्सचेंज पर जाकर, ब्लॉकचेन पर जाकर एक नया वॉलेट खोलूंगा और वहां से CRU को अपने वॉलेट में लेके आ जाऊंगा, ब्लॉकचेन वॉलेट में, और फिर मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा। मैं कन्वर्ट क्यों करूंगा, मैं कारण बताता हूँ। मैं कन्वर्ट इसलिए करूंगा क्योंकि यदि मैं WCRU खरीदने जाता हूं तो मुझे कोर्स भी करना पड़ेगा, उसके बाद मुझे $2 का WCRU मिलेगा, और ये $2 तो 22 फरवरी की बात है, धीरे धीरे ये 3, 4, 5 डॉलर तक चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे यदि डिविडेंड लेना है तो WCRU मुझे यूजीपेस की साइट पे जाके लूंगा तो मुझे काफी कॉस्टली पड़ेगा, बजाय इसके कि मैं CRU को लोकल ट्रेड से खरीद के और कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो जितने भी यहाँ पर इन्वेस्टर होंगे, जो ट्रेडर होंगे, जो जिनके पास CRU होगा, वो कन्वर्ट करेंगे WCRU में। ठीक है, तो जब WCRU में कन्वर्ट होता चला जाएगा, धीरे धीरे धीरे, तो CRU मार्केट में कम रहेगा और उसकी वैल्यू बढ़ेगी। समझ रहे हैं आप? और धीरे धीरे इस तरीके से सारे के सारे CRU मार्केट से चले जाएंगे और वो WCRU में कन्वर्ट हो जाएंगे। आप समझिए इस चीज को। ये जो यूजी पे से पैकेज, एजुकेशन पैकेज खरीदने के लिए कंपलसरी किया हुआ है, WCRU खरीदने के लिए, वो क्यों है? आप इस चीज को सोचिए। आप CRU मार्केट में, लोग CRU खरीदेंगे, उसको WCRU में कन्वर्ट करते रहेंगे। ठीक है, अगर 150 रुपए का है और वहां पर CRU का देखो, CRU का प्राइस अगर बढ़ता है तो कन्वर्ट रेट कम लगेगी। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पर आपके पास बेनिफिट ये है। फ्यूचर किस में ज्यादा अच्छा है, मैं बता रहा हूं आपको। आप 95% अपने टोकन का WCRU में कन्वर्ट कर लीजिए और 5% की होल्डिंग CRU की अपने पास रखिए, उसको लंबे समय बाद आप बेचिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस वीडियो को देखने के लिए। और आप इसे शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। दोस्तों, ये सिर्फ मेरे वीडियो को अप्रोच करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये उन सभी इवोरिच पार्टनर्स के लिए है जो कहीं ना कहीं दुविधा में है। आपका वीडियो उन तक पहुंच जाएगा तो मेरे वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा होगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार इसी तरह हमेशा मिलता रहे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।